श्यामनगर में बलराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब गोपाल छोटा था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था। गोपाल के पिता ने फैसला किया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही को गोपाल को पाल लेगा। दोनों बाप बेटे राजा जयचंद के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले उन्हें केवल 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटों का गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन गोपाल अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है, हमारा पेट भी सही से नहीं भरता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर लटका देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहे। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। गोपाल अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लेने चला जाता है। तभी बलराज के घर एक बुढ़िया आती है। वह बलराज से कहती है, बलराज, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है, अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। कभी तू चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। चाची, गोपाल की शादी हुए 1 साल बीत चुका है। क्या कहा तूने? गोपाल की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया नहीं। आखिर क्या वजह है इसकी? जरा मुझे भी तो पता चले। चाची, वजह तो कुछ नहीं। गोपाल की बहू अपनी माँ के घर है। माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मैके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को मैके से लेकर आए? तू आज ही गोपाल को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं चाची? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सकें। और फिर गोपाल के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं हैं जिन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी दसियों पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ गोपाल भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे बलराज, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के ऊपर तूने गोपाल की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेरा है। यह भी भला कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू नहीं लेकर आ रहा? चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठने के लिए, और गोपाल के लिए नए कपड़े भी लाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी अपने घर चली जाती है। उसके बाद बलराज सोचने लगता है, चाची सही कहती है, मुझे गोपाल की बहू को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा गोपाल को बहू को लेने के लिए। फिर बलराज बुढ़िया के घर आता है और बुढ़िया से गोपाल के लिए कपड़े और चपाई ले आता है। गोपाल चारपाई देकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप यह चारपाई कहाँ से लाए हो? बेटा, मुझे यह चारपाई विमला चाची ने दी है और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, विमला चाची ने तुम्हें यह चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, विमला चाची ने चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और यह नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ कल तू इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पा, ऐसे में हम मालती को क्या खिलाएंगे? वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी?
यह सब जानता हूँ मैं बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है, कभी ना कभी तो उसे लाना ही होगा। इसलिए एक काम कर, तू कल ही जाकर उसे ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही मालती को ले आऊंगा। अगले ही दिन गोपाल बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर मालती को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में गोपाल की खूब मेहमान नवाजी होती है। गोपाल एक हफ्ते तक ससुराल में रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी मालती को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में गोपाल सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है, मालती देखेगी तो क्या कहेगी। एक काम करता हूँ, मालती को विमला चाची के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। गोपाल अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब बलराज ने गोपाल को अकेले आता देखा तो वह गोपाल से बोला, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है, तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी मैं मालती को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे विमला चाची के घर छोड़ आया क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है, सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। मालती ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो मालती को अपने घर ले आऊंगा। बेटा साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल, वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना लगा देता हूँ तुझे अपनी ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था, पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। गोपाल बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ राज के महल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने मालती की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे। आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बुढ़िया की बात सुनकर मालती को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ जी यह गोपाल का घर नहीं है, तो फिर गोपाल का घर कौन सा है? बेटी गोपाल राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती, अब तो वह आने ही वाला होगा। चल उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ आती हूँ। फिर बुढ़िया मालती को उसके घर छोड़ आई। मालती को गोपाल का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था, देखने में ऐसे मालूम होता था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे जिन पर जगह पवन लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी पड़ी थी। घर की यह हालत देखकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, खुदा पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मालती बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा यह मेरे नसीब का एक हिस्सा है, अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा। वह हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर गोपाल के आने का इंतजार करने लगी।